कहानी की शुरुआत होती है डायान नाम की एक औरत से, जो एक आदमी से मिलने जाती है जिसे उसने कभी नहीं देखा था। जब वो अलेक्जेंडर से मिलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर एक बौना है, बहुत छोटे कद का आदमी। पहले तो डायान वहां से भागना चाहती है, मगर अलेक्जेंडर अपनी ही हाइट का मजाक उड़ाता है और अपने कॉन्फिडेंस से डायान को कंफर्टेबल फील कराता है। डायान एक बड़े लॉ फर्म में लॉयर है। उसने ये फर्म अपने एक्स हस्बैंड ब्रूनो के साथ मिलाकर बनाया था। डिवोर्स के बाद भी वो दोनों साथ काम करते हैं, क्योंकि डायान फर्म छोड़ नहीं सकती। उसके पास अकेले काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन डायान के घर फोन आता है। एक आदमी कहता है कि उसने डायान का खोला हुआ फोन ढूंढ लिया है। वो आदमी बहुत अच्छी तरह से बात करता है। दोनों फोन पर लंबी बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। वो आदमी अलेक्जेंडर था। उसने डायान को नेक्स्ट डे मिलने को कहा। अगली सुबह डायान अच्छे से तैयार होती है और रेस्टोरेंट में अलेक्जेंडर से मिलती है। यही वो सीन है जहां कहानी शुरू हुई थी। अलेक्जेंडर एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, जो 40 साल की उम्र में बहुत अमीर बन गया। मगर लोगों ने कभी उसकी हाइट के बारे में बात करना बंद नहीं किया। इसकी वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। उसने अपने बेटे को अकेले बड़ा किया, मगर वो कभी लोगों की बातों से परेशान नहीं हुआ। वो हमेशा अपना मजाक खुद उड़ाता है, ताकि लोग उसे अजीब तरीके से ना देखें। अलेक्जेंडर डायान को प्लेन पर ले जाता है और दोनों स्काई डाइविंग करते हैं। डायान की जान निकल जाती है, मगर जब वो आसमान में उड़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है। ये एक्सपीरियंस उसकी सोच बदल देता है अलेक्जेंडर के बारे में। वो अलेक्जेंडर का फ़ोन नंबर मांगती है। डायान के दिमाग में अलेक्जेंडर की बातें आती रहती हैं। जब ब्रूनो उससे काम को लेकर लड़ता है तो वो उदास हो जाती है। वो अलेक्जेंडर को कॉल करती है। अलेक्जेंडर उसे एक स्पेशल प्राइवेट रेस्टोरेंट ले जाता है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। डायान को एहसास होता है कि उसे अलेक्जेंडर से प्यार होने लगा है। डिनर के बाद अलेक्जेंडर डायान को घर छोड़ता है। गाड़ी में खामोशी उनके जज्बात बढ़ा देती है। डायान आगे बढ़ती है और अलेक्जेंडर को किस करती है। एक दिन अलेक्जेंडर डायान को फिर डेट पर ले जाता है। ब्रूनो सड़क पर उन दोनों को देखता है। जब वो ड्राइविंग सीट में बैठे अलेक्जेंडर को देखता है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है। अलेक्जेंडर और डायान एक जगह जाते हैं जो अलेक्जेंडर के दोस्त की थी। दोनों डांस करते हैं। अलेक्जेंडर जब अपने आसपास लंबे लोगों को देखता है तो उसे बुरा लगता है, मगर जब वो डायान की आंखों में देखता है तो सब भूल जाता है। डांस के बाद वो दोनों अलेक्जेंडर के घर जाते हैं। उस रात उन दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। अगली सुबह जब डायान मेकअप कर रही होती है तो उसकी नज़र एक स्टूल पर पड़ती है। अचानक उसके दिल में जितना भी प्यार था हिचकिचाहट में बदल जाता है। उसे फिर से अलेक्जेंडर की हाइट के बारे में बुरा लगने लगता है। उसे पता है कि लोग उन दोनों को साथ देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। ऑफिस में जब उसकी असिस्टेंट कोरल पूछती है कि डायान और अलेक्जेंडर के बीच क्या चल रहा है, तो डायान अपनी उंगलियां सख्त कर लेती है। वो नहीं चाहती कोई इसके बारे में बुरा सोचे। वो कहती है कि वो बस अच्छे दोस्त हैं। वो अपनी नज़र हटा लेती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शर्मिंदगी छुपा रही है कि अलेक्जेंडर एक बौना है। डायान ब्रूनो के ऑफिस जाती है काम को लेकर बात करने। ब्रूनो कहता है कि वो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह लग रही है। हंसते हुए कहता है कि स्नो वाइट की तरह वो भी एक बौने से प्यार करने लगी है। वो अलेक्जेंडर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि डायान लोगों के सामने अलेक्जेंडर को अपनाने से शर्माती है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ डायान हमेशा अलेक्जेंडर को बचाती है अगर उससे कोई बुरी तरीके से बात करे। कुछ दिनों बाद डायान अलेक्जेंडर को खुश करने के लिए कपड़ों की दुकान पर जाती है, मगर उसे अलेक्जेंडर के साइज के कपड़े नहीं मिलते। आखिर में तंग आकर वो बच्चों के कपड़ों की दुकान पर चली जाती है। वहाँ एक औरत उसे एक स्वेटर दिखाती है जो उसने अपने बेटे के लिए पसंद किया था। डायान का दिल अजीब हो जाता है। उसे एक बार फिर पता चलता है कि अलेक्जेंडर की हाइट बहुत बड़ी बात है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। शाम को जब अलेक्जेंडर अपना गिफ्ट खोलता है तो उसे एक स्वेटर मिलता है। उसका दिल बहुत खुश हो जाता है। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे गिफ्ट दिया हो। वो खुशी से रोने लगता है। जब अलेक्जेंडर स्वेटर पहनता है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो डायान की आंखों में कुछ बेचैनी देखता है तो उसे एहसास होता है कि डायान ने कभी उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया। ये बात अलेक्जेंडर की खुशी को उलझन में बदल देती है। लंबी खामोशी के बाद डायान कहती है कि उसकी डिवोर्स के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदल गई थी और अब उसका किसी दोस्त से बात करना कम हो गया है। अपनी बात बदलते हुए डायान अचानक कहती है कि अलेक्जेंडर को उसके माँ बाप से मिलने जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर डायान के माँ बाप से मिलने जाता है। डायान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। डायान की माँ को बहुत अजीब लग रहा था। वो ऐसे बात करती है जैसे कोई अपने नौकर से बात कर रहा हो। डिनर टेबल पर डायान अपनी माँ को इशारे से कहती है कि कोई बुरी बात ना करो, मगर वो नहीं सुनती और छोटे लोगों के बारे में बातें करती है। वो जानबूझकर तेज आवाज में बहुत बुरे शब्द का इस्तेमाल करती है। बार बार अलेक्जेंडर की बेइज्जती करने की कोशिश करती है। माहौल बहुत बिगड़ जाता है। वहां बैठे और भी लोग उनको बहुत अजीब नज़र से देखने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद डायान के माँ बाप वहां से चले जाते हैं। अलेक्जेंडर ने सबकी बातें सुनी थी।
वो हमेशा लोगों की बातें सुनकर अनसुना कर देता था। मगर डायन को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके सामने अलेक्जेंडर की बेइज्जती हो रही थी। अलेक्जेंडर की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। डायन उसे सिर्फ एक किस दे सकती थी। वो कहती है कि वो बहुत खफा है कि उसके माँ बाप ने ऐसी बातें कही, और वो खुद भी दुनिया का सामना नहीं कर पा रही। जब भी वो अपने रिश्ते के बारे में सोचती है तो उसका प्यार और लोगों की बातें उसे परेशान कर देती हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर डायन से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। वो दोनों मिलकर बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। डायन की हंसी अभी खत्म हुई नहीं थी कि ब्रूनो बिना बताए अंदर आ जाता है। उसी वक्त कोरल एक पानी का ग्लास ले आती है और अलेक्जेंडर को दे देती है। वो ऐसे बात करने लगती है जैसे वो एक बच्चे से बात कर रही हो। उसके बाद वो उसे एक स्ट्रॉबेरी दे देती है। उसका अलेक्जेंडर को एक आदमी की तरह न देखने का ये तरीका डायन को और भी तोड़ देता है। जब डायन ये सब देखती है तो वो जल्दी से ब्रूनो को एक खाली कमरे में ले जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ब्रूनो कुछ बहुत बुरी बातें करने लगता है। उसका हर एक शब्द डायन को छोड़ने के लिए काफी था, मगर डायन हिम्मत से उसकी हर बात का जवाब दे देती है। बाद में रात को अलेक्जेंडर और डायन मूवी देखने जाते हैं। उसी वक्त डायन के दिल में शर्मिंदगी और गिल्ट भरी हुई थी। वो बाहर आ जाती है। अलेक्जेंडर ये सब देखता रहता है, मगर कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन अलेक्जेंडर ब्रूनो को ढूंढने जाता है। जब उसे ब्रूनो मिल जाता है तो वो उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि डायन से दूर रहो, वरना वो उसका बुरा हाल कर देगा। जब ब्रूनो अलेक्जेंडर का गुस्सा देखता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। ब्रूनो अलेक्जेंडर को सबक सिखाना चाहता है और कहता है कि वो उस छोटे आदमी का बुरा हश्र कर देगा। बीच सड़क पर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं और अलेक्जेंडर उस पर चिल्ला रहा होता है, तो ब्रूनो का चेहरा लाल हो जाता है और वो वहां से शर्मिंदा होकर चला जाता है। अचानक रोड की साइड पर अलेक्जेंडर फिर से उसके पास आता है और वो आराम से ब्रूनो से कहता है कि वो उसके साथ सुलह करना चाहता है। जब ब्रूनो देखता है कि अलेक्जेंडर कितना अच्छा इंसान है और जब उसे अलेक्जेंडर की जिंदगी के बारे में पता चलता है, तो अलेक्जेंडर से हाथ मिला लेता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और ब्रूनो डायन को परेशान करना बंद कर देता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो डायन की इज्जत करने लगता है। डायन जब ये सब देखती है तो उसे पता चलता है कि उनकी जिंदगी और उन दोनों का रिश्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि अलेक्जेंडर हमेशा अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीत लेता है। कुछ दिनों बाद एक दोपहर बीच पर अलेक्जेंडर और डायन एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। अलेक्जेंडर ने वही स्वेटर पहना था जो डायन ने उसे गिफ्ट किया था। जब अलेक्जेंडर आइसक्रीम ले रहा होता है, उसी वक्त डायन देखती है कि वही औरत उससे मिलती है जिसने डायन को स्वेटर दिखाया था। वो औरत बहुत अच्छे से डायन से मिलती है और पूछती है कि क्या उसके बेटे को स्वेटर पसंद आया। ये मासूम सा सवाल डायन की जिंदगी और मुश्किल बना देता है। वो वहीं पर शर्मिंदगी से जम जाती है। उसी वक्त अलेक्जेंडर आइसक्रीम लेके आ जाता है। जब वो उसके सामने खड़े हुए छोटे लड़के को देखता है, एक जैसा स्वेटर पहने हुए, और अचानक उसके हाथ से आइसक्रीम उसकी स्वेटर पर लग जाती है, तो उसके चेहरे से खुशी अचानक से चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये स्वेटर डायन ने कहाँ से लिया था और उसको क्या झेलना पड़ा होगा। उसी वक्त डायन के दिल में छुपे हुए सारी बातें बाहर आ जाती हैं। ये उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होता है। सब लोगों की नजरों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ डायन के माँ बाप और दोस्तों ने भी उसे अलेक्जेंडर के साथ रहने से मना किया है। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए वो सब जानता है कि इंसान को कैसा लगता है। अलेक्जेंडर के दिल में आखिरकार एक फैसला आता है। वो डायन को छोड़ना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी उसे जाने देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि डायन को ये बोझ उठाना नहीं चाहिए। वो डायन के कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहता जो पूरी दुनिया के सामने ले जाना पड़ेगा। डायन ये सब कुछ सुनती है और कुछ नहीं कहती। वो बस मुड़ के वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो वहां से जाना तो नहीं चाहती, मगर दुनिया की बातों से अब उसे ये रिश्ता तोड़ना पड़ रहा था। अपनी गाड़ी में बैठकर वो रोने लगती है। जो बातें उसकी दिल में थी वो उसे तोड़ने लगती हैं। उसने खुद को काफी बार संभाला, मगर लोगों की बातें और लोगों का उसकी तरफ देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार वो टूट गई और आखिरकार उसने अपना रिश्ता तोड़ ही दिया। अलेक्जेंडर किचन के सामने खड़ा हुआ सोचता है कि प्यार सारे तूफानों के सामने टिक सकता है और उसके वादे सिर्फ बातें नहीं थी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, और जब लोगों की बात आती है तो वो सारे वादे टूट जाते हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर अपने बेटे से पूछता है कि वो उसकी हाइट के बारे में क्या सोचता है। ये सुनकर उसका बेटा एक मिनट के लिए सोचने के बाद कहता है कि जब वो छोटा था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसका बाप एक बौना है, मगर उसके बाप ने कभी लोगों की परवाह नहीं की और वो भी धीरे धीरे लोगों की बातों को नजरअंदाज करने लगा। जब अलेक्जेंडर ये सब बातें सुनता है तो उसे अजीब टूटा हुआ महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि सिर्फ उसे पता है कि लोगों की बातों का उसे कितना बुरा लगता है और उसे कितना दर्द झेलना पड़ता है। दिन गुजरते रहते हैं और अलेक्जेंडर को छोड़ने के बाद डायन के चेहरे पर हमेशा एक दुख बना रहता है।
उसे धीरे धीरे एहसास होता है, चाहे लोगों ने उसके बारे में बातें करना बंद कर दिया हो और उसे अजीब तरह से देखना बंद कर दिया हो, मगर उसके साथ साथ उसकी खुशी और उसकी हंसी भी चली गई है जो उसे अलेक्जेंडर के साथ मिलती थी। उसे वो सब याद आता है जो उसे अलेक्जेंडर के साथ मिलता था, वो खुशी और वो पल। वो सोचती है कि उसे अपने रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहिए था। वो अपनी सारी बातें कोरल को बता देती है, लेकिन कोरल उसे कोई दिलासा नहीं देती और कहती है कि वो सारी उसकी गलती है, क्योंकि उसने लोगों की बातें सुनकर अपना रिश्ता तोड़ दिया। और इस दुनिया में कोई लंबा या छोटा नहीं होता। कुछ लोगों की बॉडी बड़ी होती है लेकिन उनकी सोच छोटी होती है और वो कभी लोगों की इज्जत नहीं करते, जबकि कुछ लोग छोटे हाइट के होते हैं मगर लोगों को अपनी अच्छाई से हमेशा खुश रखते हैं, और वो लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है और हाइट जैसी छोटी चीज़ से प्यार कम नहीं हो जाता। कोरल की बातें सुनकर डायन को समझ आता है कि उसने गलती की अलेक्जेंडर को छोड़ के, और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपनी शर्मिंदगी को पीछे छोड़ देती है। वो अलेक्जेंडर को अपना प्यार दिखाने का फैसला करती है और जिस तरीके से वो उसे वापस जीतने की प्लान बनाती है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अलेक्जेंडर के साथ पहली बार वक्त गुजारा था। डायन उसी स्काई डाइविंग प्लेन पर चढ़ जाती है जिससे वो एक बार अलेक्जेंडर के साथ कूदी थी। इस बार उसके साथ अलेक्जेंडर नहीं था उसको संभालने के लिए, मगर वो ये करना चाहती थी खुद को दिखाने के लिए कि उसने अपनी शर्मिंदगी और अपने सारे गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। कुछ देर बाद जब प्लेन अलेक्जेंडर की बनाई हुई बिल्डिंग के ऊपर घूमना शुरू करता है, डायन एक लंबी सांस लेती है और बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाती है। वो अब अपना सारा डर, अपना सारा गिल्ट, अपनी सारी शर्मिंदगी को छोड़कर उस इंसान के पास जाना चाहती है जिस इंसान ने उसे खुशी दी और उसको आज़ाद महसूस करवाया। डायन बिल्डिंग पर उतरती है और जब अलेक्जेंडर उसे देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो उसे सच्चा प्यार करती है, जिसके बाद डायन उससे माफ़ी मांगती है और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने की बात करती है। अलेक्जेंडर उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने का फैसला करते हैं, जिसके साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।